अगर आपने अपने जीवन में कभी भी हिंदी कविताएं पढ़ी अथवा सुनी हैं तो एक नाम आपको कभी भुलाई से नहीं भूलेगा, और वह नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के छायावादी युग के उन प्रथम 4 कवियों में से हैं जिन्होंने छायावाद को एक नई दिशा प्रदान की। इन 4 कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में आपको कर्म वियोग रस का अद्भुत समागम देखने को मिलेगा। उनकी रचनाएं जहां आम आदमी के लिए प्रेरित हैं, वहीं उनकी इन रचनाओं में आपको भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को मनुष्यों की भांति रोते हुए एवं मनुष्यों की भांति अलग अलग भावनाओं का ग्रसित होते हुए भी दिखाया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं आम आदमी के संघर्ष को बहुत ही मार्मिकता के साथ आपके समक्ष लेके आती हैं। कोई महलों में रहने वाला राजा उनकी कविताओं में दिखाई नहीं देता। वे तो आम आदमी की परेशानियों को ही आम आदमी के सामने लाने के लिए प्रसिद्ध हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो आम आदमी के हैं। वो इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए क्योंकि वो आम आदमी के कवि थे। दोनों बातों में एक गहरा अंतर है। पॉज करके दोबारा सुनिएगा। जो स्वयं की पीड़ा को समझे वह प्राण होता है, लेकिन जो स्वयं की पीड़ा के साथ साथ दूसरों की पीड़ा को भी समझे वही तो महाप्राण होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने साथ साथ समाज के दलितों एवं वंचितों की समस्याओं को आम जनमानस के सामने रखा। आज उनकी 125वीं जन्म जयंती है। इसके अवसर पर हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्राण से महाप्राण बनने के सफ़र को एक बहुत ही रोचक किस्से के साथ सुनाना चाहते हैं। यह किस्सा शायद आपने सुना हो अथवा ना भी सुना हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आपने किस्सा नहीं सुना होगा। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार इलाहाबाद की किसी कवि सम्मेलन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 1000 रुपये पुरस्कार राशि मिली। उन्होंने वहाँ से तांगा लिया और तांगे में बैठकर इलाहाबाद के रास्तों पर चलते जा रहे थे। जेठ का महीना था, तपती दोपहरी थी। गंगा के किनारे होने के बावजूद भी लू इतनी तेज़ लग रही थी कि जैसे थप्पड़ मार रही हो। वहीं पे पास बैठी एक बुढ़िया को उन्होंने देखा और तांगा रुकवा दिया। वो बुढ़िया के पास गए और उससे पूछा, आज सुबह से कितनी कमाई करी? बुढ़िया ने जवाब दिया, सुबह से कुछ भी नहीं मिला बेटा। अपने लिए बेटा शब्द सुनकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि एक बेटे के होते हुए एक माँ कैसे भीख मांग सकती है। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई अगर मैं तेरे हाथ में 1 रुपया धर दूँ तो तू कितने दिन भीख नहीं मांगेगी? बुढ़िया ने कुछ दिन सोचा, फिर बोला, बेटा 2 या 3 दिन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फिर पूछा, माई 5 रुपये रख दूँ तो? बुढ़िया बोली, 1 हफ्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फिर सोचा कि माई अगर मैं तेरे हाथ में 10 रुपये रख दूँ तो कितने दिन भीख नहीं मांगेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा 2 या 3 महीने। तपती दोपहरी में त्रिपाठी जी भीख देते रहे। बुढ़िया अब भीख ना मांगने की अवधि बढ़ाती रही। अंत में जब उन्होंने आखिरी गठरी बुढ़िया के झोली में डाल दी तो बुढ़िया ने चीखते हुए कहा, बेटा अब कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, अब कभी भीख नहीं मांगूंगी। ऐसा सुनकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राहत की सांस ली, बुढ़िया के पैर छुए, तांगे को बैठ के चले गए। तांगे वाला हक्का बक्का रह गया। उन्होंने सोचा, यह आदमी जो अभी 1000 रुपये का इनाम जीत कर आया था, जो उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, 1000 रुपये का इनाम इसने ऐसी बुढ़िया को दे दिया जिसे जानता भी नहीं था। इस आदमी की मैं क्या कर सकता हूँ? उस तांगे वाले ने निराला जी से 1 पैसा भी नहीं लिया। यही तो बातें हैं जो एक आम आदमी को एक जनमानस का आदमी बनाती हैं। प्राण को महाप्राण बनाने के सफ़र में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये बहुत ही छोटी और रोचक कहानी है। आप उनकी अन्य कविताएं पढ़ेंगे, जैसे वह तोड़ती थी पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, मैंने उसको देखा, वह तोड़ती थी पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। कविता भले ही नई, वो नया है, तुकांत शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन नई कविता को किस प्रकार समाज से जोड़ा जाता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बखूबी आता था। उनकी दूसरी कविता भिक्षुक, वह आता पथ पर आता, 2 टूक कलेजे करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकोटिया टेक, वह आता पथ पर पछताता। उनकी कविताओं में आपको एक आम आदमी, समाज का वह वर्ग देखने को मिलेगा जिसे आमतौर पर सबने इग्नोर किया है। किसी ने भी उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, उसके बारे में लिखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हीं लोगों के बारे में लिखा, उन्हीं लोगों के बारे में बोला। अगर आपको हमारा ये प्रसंग अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।